तो अभी तक हम लोगों ने किया था 13.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब हम लोग इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। वो मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन जो 9 था, अभी 8 क्वेश्चन किया था, उसमें भी बताया था एक शॉर्ट फार्मूला, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। 8 और 9 ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर टेस्ट में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। एमयू में तो अक्सर इसमें से बेस करता हुआ आते रहता है फार्मूला, इस फार्मूले पे। तो ये क्वेश्चन जो है 8 और 9 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, इसे ज़रूर देखें, ध्यान करें। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी तरह से कोई डाउट आता है तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ता हूँ। क्या दे रखा है? अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, how much time will the tank be filled? ठीक है, ये सवाल है हमारा। क्या दे रखा है कि एक फार्मर है, वो एक पाइप के जरिए पानी को एक सिलेंड्रिकल टैंक में कलेक्ट कर रहा है। ठीक, वो जो पाइप है उसका डायमीटर जो है ना 20 सेंटीमीटर है, और वो जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 10 मीटर है। 10 मीटर है, और उसका डीप यानी कि जो गहराई है उसकी वो 2 मीटर है। अगर पानी का पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है, अगर उसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना टाइम में ये सिलेंड्रिकल टैंक भर जाएगा, ये सवाल है। अब मैं इसको समझाता हूँ फिगर बना के। एक ये हमारा टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। इसका डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर कैपिटल डी ले लिया 10 मीटर, और इसका जो डेप्थ दे रखा है, इसकी जो डेप्थ है, ऐसे तो डेप्थ का ये, मगर इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर का है। इस तरह से कितनी बात समझ में आई? एक पाइप है जो इधर से इसके थ्रू पानी आ रहा है। इसमें ये पानी जो है ना इसके थ्रू इसमें आएगा, ये पानी जो है ना इधर इसके थ्रू गिरेगा, इसमें ये ऐसे इसमें पानी गिर रहा है, ये पाइप के थ्रू, ठीक है। ये पाइप के थ्रू पानी इसमें गिर रहा है। ये जो पाइप है इसका जो डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। और ये जो पानी जा रहा है, ये पानी का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ये 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। ये इसका स्पीड दे रखा है। तो बताना है इस पानी को जब इसमें गिरेगा तो इस पूरे सिलिंड्रिकल टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। कितनी बात समझ में? फिगर समझ में आ गया? ये आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, 13.3 का। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका हम लोगों ने इस तरह के सवाल के लिए, वैसे तो एक लिटरल तरीका करने का, लेकिन इसका एक शॉर्टकट फार्मूला, ज़्यादातर ये सवाल जो ना कंपटीशन में बहुत आते हैं। तो इसका एक फार्मूला दे रखा है, जैसे ये जो है यहाँ से सिलिंड्रिकल टैंक है। अब इसका बताया क्या कि ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है, इससे जो पानी जाएगा यहाँ गिरेगा, तो हम लोग इसका एक फार्मूला है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये पाइप जो है ना, तो इसका जो है ना ये सर्किल है ये, ठीक। तो इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कुलर एंड
of pipe into speed of water into time taken is equal to volume of cylindrical water container। ठीक है ना, ये फॉर्मूला दे रखा है, यानी इसका एरिया कितना है, ये इसमें पानी का स्पीड कितना है, ये स्पीड है, और उसके बाद कितनी देर तक पानी इसमें जाएगा, ये तीसरा दे रखा है, और उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर कंटेनर। ये हमारा रिलेशन आ जाता है। इस तरह से हम लोग रिलेशन लेते हैं। आगे चले हम लोग, समझ में बात आ रही है। यहाँ पे जो होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका एरिया ये होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, पाइप का पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड। इसके बाद स्पीड ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ये वाटर का स्पीड जो था ना 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे फिर ये टाइम आ जाता है, ये वाला टाइम आ गया। इसके बाद इस सिलेंडर का वॉल्यूम लेते हैं, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये हम लोग ले लिए। कितना समझ में आया? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो ये पाई जो है, ये पाई ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। इसका जो रेडियस है, ये डायमीटर जो है ना 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 का आधा कर लो, डायमीटर का आधा। लेकिन ये जो है ना सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो ये जो डायमीटर था 20 सेंटीमीटर, उसको रेडियस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, रेडियस हो गया। मगर ये सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। ये जो है 5/18 है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 या 18, तो ये आ जाएगा 5/6। और फिर ये आ जाएगा टाइम, ठीक है। और यहाँ पे है रेडियस, तो इस वाले सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 10 है, तो 10 का आधा कर लो और फिर इसका स्क्वायर कर लो। ये मीटर में ऑलरेडी है, तो मीटर में ही रहने देते हैं। कितनी बात सुनने। और इसका हाइट, मतलब ये वाला जो हाइट है कितना है, वो 2, ये भी मीटर में है, तो ठीक है, मीटर में हमें यूनिट चेंज नहीं करना है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, समझ में आ गया? आगे बढ़ाए हम लोग। अब देखो 1 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/10। ये 1/10 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1/100, ये तो इसका हो गया स्क्वायर होके, ये हो जाएगा 5/6, और ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो 2 से कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, 25 इंटू 2। समझ में आ रही है बात? इसको जो है आगे चलते हम लोग, इसको आगे चलते हैं, ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, ठीक। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को ऐसे ही यहीं रख देते हैं, और ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 हो जाएगा। ये नीचे 20 था, वो जाके ऊपर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 आ जाएगा।
और ये जो टाइम आएगा ये सेकंड्स में आ जाएंगे, 6000 सेकंड्स। कितनी बात समझ में आई? ये जो टोटल टाइम आएगा 6000 सेकंड आ गया। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग जी? सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 60 से करेंगे तो ये मिनट्स में चला गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और 6 से 6 तो ये 100, तो टाइम आ जाएगा 100 मिनट्स। 100 मिनट्स। अगर इसको घंटे में करना चाहें तो फिर 60 से डिवाइड कर दो। इसका आंसर जो है ना मिनट्स में ही दे रखा है, इसका आंसर घंटे में नहीं किया है। अगर घंटे में भी करना चाहेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर 40 मिनट्स हो जाएगा ये। अगर घंटे में करना चाहते हैं तो इसे क्या करेंगे, ये टाइम जो है ये आ जाएगा टाइम 1 आवर 40 मिनट्स, ये आ जाएगा टोटल टाइम, या फिर 100 मिनट्स। तो इसका जो टाइम लगेगा इस पाइप से इस टैंक को भरेंगे तो कितनी देर में भर जाएगा ये, 100 मिनट्स लगेगा भरने के लिए। लगभग 1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस टैंक को भरने के लिए। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल पाइप, स्पीड इनटू वाटर, टाइम, ये जो होता है उधर जो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, इधर क्यूबाइडल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है। ये वाला जो फिगर है क्यूबाइडल भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ही अच्छा सवाल है 9 भी और 8 भी, और ये दोनों ही सवाल कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने टाइम निकाला है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो था हम लोगों ने एरिया ऑफ कंटेनर निकाला था उसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है स्पीड भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कितना है स्पीड ऑफ वाटर, तो कुछ भी पूछ सकता है। समझ में बात आ रही है? नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आगे बताता हूँ आगे क्या है। फ्रस्टम, हाँ, ये अगला जो एक्सरसाइज आएगा वो है, उसका जो प्रॉब्लम है वो फ्रस्टम कहलाता है। फिगर का नाम फ्रस्टम है। इससे पहले जो फिगर हम लोग बना रहे थे या उसको यूज़ कर रहे थे वो था सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, इस तरह के शेप को यूज़ किया था। अब ये अगला जो फिगर आ रहा है ये है फ्रस्टम। फ्रस्टम बेसिकली होता कैसा है, ये एक बकेट की तरह होता है, ठीक है ना, एक बकेट की तरह होता है, इस तरह से बाल्टी होता ना उस तरह का ये होता है। एक तरफ बड़ा सर्किल होता है, दूसरी तरफ छोटा सर्किल होता है इसका, ठीक। और ये इसमें 2 रेडियस होते हैं, इसमें 2 रेडियस होते हैं, एक रेडियस तो ये है और एक रेडियस ये है, और ये इसका डेप्थ होता है, ठीक है। ये इसका डेप्थ होता है, ये इसका हाइट है। ये इसका रेडियस R1 ले लेते हैं, ये इसका रेडियस R2 ले लेते हैं। इस फिगर को बोलते हैं फ्रस्टम, ठीक है। और ये जो हाइट है ये तिरछा हाइट है ऐसे, तो ये इसको, इस हाइट को तो हम लोग नॉर्मल हाइट बोलते हैं, मगर इस वाले हाइट को हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को L से दिखाते हैं, L से, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? अब इसका जो फॉर्मूला है, ये इसका जो फॉर्मूला है कोन के फॉर्मूला से मिलता जुलता है।
कोन का फॉर्मूला, उससे मिलता जुलता है बहुत सारी चीज़ें। अब सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। लेकिन फ्रस्टम में क्या बताए, ये जो है फॉर्मूला हो जाता है 1/3 एच पाई एच, 1/3 पाई एच, और इसमें रेडियस 2 है ना, तो इसमें r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। यहाँ पे भी 1/3 पाई एच है, यहाँ पे भी 1/3 पाई एच है। यहाँ पे r स्क्वायर होता है कोन के फॉर्मूले में, जैसे ये होता है हमारा कोन, तो यहाँ आर स्क्वायर से एक ही रेडियस होता है, मगर यहाँ पे 2 रेडियस होने की वजह से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। कितनी बात समझ में आई। यहाँ पे जो है ना कोन में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, कोन में मैं इधर लिख ले रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, एल जो होता है ना स्लैंट हाइट, ये वाला एल होता है, ये वाला जो है ना स्लैंट हाइट है, ये नॉर्मल एच है और ये रेडियस है। यहाँ पे देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसको देखते हैं क्या है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल, ये पाई एल इसी तरह से है, मगर यहाँ पे r1 प्लस r2 है, यहाँ सिर्फ r है कोन की वजह से, मगर इसमें 2 रेडियस है तो दोनों रेडियस को प्लस कर दिया, पाई एल r1 प्लस r2, ये है कर्व सरफेस एरिया का फ्रस्टम का फॉर्मूला। आ रही बात समझ में। आगे चले, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि ये जो गोल वाला पार्ट है ना, इस तरह से ये वाला लिया है, इसमें ऊपर जो कवर्ड है वो नहीं लिया है, और नीचे जो सर्कुलर एंड है वो नहीं लिया है। अगर हम इन दोनों पार्ट को अगर ले लेते हैं, इंक्लूड कर लें, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं, हम लोग टोटल सरफेस एरिया, तीसरा जो दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो हाई है, जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो था ही था, ठीक है। और उसके बाद ये वाला सर्किल का एरिया, तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर फिर प्लस पाई r2 स्क्वायर, और ये कर्व सरफेस एरिया ये वाला तो है ही है। अगर हम सबको लिख देंगे तो पाई एल r1 प्लस r2, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इन सब में पाई कॉमन है, तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। जब पाई को बाहर निकाल लेंगे तो ये हमें मिलेगा L r1 प्लस r2, और फिर ये r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये हमारा जो है फॉर्मूला आ जाता है, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला हो जाता है। ये समझ में आया फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब देखो एक आगे दे रखा, ये जो स्लैंट हाइट है एल का वैल्यू दिया होगा तो ठीक है, और अगर एल का वैल्यू नहीं दिया हो तो फिर कैसे निकालेंगे।
तो एल का वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए ये R2 जो है ना छोटा है, R1 बड़ा है, तो जितना R2 है उसके बराबर जो है ना हम यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये जो बचा हुआ एरिया होगा ये वाला, ये जो लेंथ बचा होगा, ये जो लेंथ बचा हुआ है ये R1 माइनस R2 के बराबर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये जो है ना हमारा स्लैंट हाइट है L, और ये जो है H के बराबर है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कुछ बात समझ में आए? तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम लोग, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है L जो है 90 के सामने वाला साइड L है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये जो है ना एक साइड तो H हो जाएगा, और एक ये दूसरा जो साइड होगा R1 माइनस R2 के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? अब ये जो है ना ये स्क्वायर है, L स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू H स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होल रूट। तो ये हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दे रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखा है तो उसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फ्रस्टम के फॉर्मूले हैं। एक वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तीसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और चौथा स्लैंट हाइट का रिलेशन। कितनी बात समझ में? तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के हेल्प से हम लोग अगला एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, वो है 13.4 एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसे मैं मिटा दूं। ये जो है 13.4 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, और इसका जो क्वेश्चन है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, और फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. कैपेसिटी ऑफ द ग्लास बताना। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये मैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक जो ग्लास है, ये हमारा ये गिलास है, ठीक, और इस गिलास का जो डेप्थ है ये 14 सेंटीमीटर है। ये जो है डेप्थ जो है H जो है 14 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस R1 है वो 4 सेंटीमीटर का है, और यहाँ जो R2 है वो 2 सेंटीमीटर का है। ये रेडियस नहीं, ये डायमीटर दे रखा है। ये डायमीटर D1 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और ये D2 दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक, एक ग्लास है, इसका डेप्थ है 14 सेंटीमीटर, एक डायमीटर 4 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है। बताना है कि इसका कितना कैपेसिटी है, यानी इसमें लिक्विड अगर लेंगे तो कितना इसका कैपेसिटी है, यानी कितना इसका वॉल्यूम है। ठीक, ये तो हाँ ये फ्रस्टम के शेप का है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? याद है कुछ? ठीक है, तो ये जो डेप्थ ऑफ ग्लास जो दे रखा है H के फॉर्म में,
वो 14 सेंटीमीटर है। और R1 ले लेते हैं, रेडियस R1 जो होगा वो D1/2 कर लेते हैं, 4/2, 2 सेंटीमीटर। और R2 ले लेते हैं, R2 दूसरा जो रेडियस है D2/2, 2/2, 1 सेंटीमीटर। तो R1 R2 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास निकालने जा रहे हैं हम लोग। कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास क्या है फॉर्मूला? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फॉर्मूला है। कितनी बात समझ में आई? फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे चले। इसके वैल्यू को डाल देते हैं। तो ये तो 1/3 है और पाई का वैल्यू था 22/7। h दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ये R1 ले रखा है। तो R1 कितना है? 2 का स्क्वायर कर लिया। R2 कितना है? 1 का स्क्वायर कर लिया। फिर R1 2 × 1। ये समझ में बात आ गई? ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब कर दिया ये। ठीक है, ये बात समझ में है। 7 से कैंसिल होगा, 7 2 जा 14। ठीक, ये 22 को 2 से करेंगे तो 44/3 आ जाएगा। और इसके अंदर है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, ये आ जाएगा। ये इसका आ गया। ठीक, अब ये जो है 2 + 4 6 + 1 7, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम का 44/3 × 7। कितनी बात समझ में? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 4 जा 28 एंड 2 कैरी 30/3। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। 308/3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, 0 बच गया, 0 ले लिया। 8 को 3 से करेंगे 3 2 जा 6 और 8 में से 6 गया 2, तो 2/3। तो इसका वॉल्यूम होगा 102/3 सेंटीमीटर क्यूब। 102/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों ही आंसर, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों ही आंसर सेम है। क्या समझ में आया इसका? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये हम लोगों ने लिखा था और यूज़ किया, ये है।